देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज। मैं डॉक्टर संतोष प्रसाद गुप्त और सब विभाग श्री मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय बलिया में विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर हूं तथा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ का आजीवन सदस्य और संरक्षक हूं। आज यहाँ पर श्री राम लक्ष्मण जानकी आश्रम बगल में है और उसी के बगल में छोटा स्कूल है। यहाँ पर टकरसन के नई बस्ती में हम लोग गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 164वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं और हमारे बीच जनता जनार्दन मंच के अजय कुमार गुप्ता जी हैं और कबीरम समाज के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर फतेह चंद बेचैन जी हैं, घूराराम समाज सेवी हैं और श्री मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय के सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक श्री नागेंद्र श्रीवास्तव जी हैं और हमारे बीच समाज सेवी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता मोहन जी श्रीवास्तव जी हैं। यहाँ पर तमाम लोग उपस्थित हैं। सर, टैगोर जी की जयंती पे क्या संदेश रहेगा, क्या समाज में संदेश देगी जिस तरह आज आप लोग यहाँ पे जयंती इनके मना रहे हैं? टैगोर जी के बारे में बता दें कि एशिया महाद्वीप के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको पहला नोबेल पुरस्कार मिला था और वो पहले कवि, साहित्यकार और दार्शनिक थे जिन्होंने गीतांजलि की रचना की थी। गीतांजलि के रचना के ही कारण उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और चूँकि ये कार्यक्रम बलिया में हो रहा है तो उसके बारे में बता दूं कि बलिया आज़ादी की भूमि है, बागियों की भूमि है और आज़ादी की लड़ाई में 1942 में 19 अगस्त को बलिया आज़ाद हुआ था। तो महात्मा गांधी जब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने गए तो महात्मा गांधी जी का पुराना जो नाम था, वास्तविक नाम, वो मोहनदास करमचंद गांधी था और उनका जो निक नेम था मोनिया उनका निक नेम था, लेकिन उनके माता पिता ने उनका नाम जो रखा था मोहनदास करमचंद गांधी। जब मोहनदास करमचंद गांधी बंगाल में गए, उनके विश्व भारती विश्वविद्यालय में रविन्द्रनाथ टैगोर जी से मिले तो उनको गुरुदेव कह के संबोधित किया। गुरुदेव जब कहा तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उस मोहनदास करमचंद गांधी को एक नाम दिया महात्मा गांधी, कि आप महात्मा गांधी हैं। तो तभी से पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है गांधी जी को महात्मा गांधी कहने लगे। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा गांधी कहा। तो चूँकि बलिया की महात्मा गांधी की चित्तू पाणी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी भूमिका है, तो एक उसी भूमिका को देखते हुए, मुरली बाबू की आज़ादी की लड़ाई में भूमिका को देखते हुए हम लोग जो है यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती मना रहे हैं। मित्र, आज की जो डिमांड है उस डिमांड पर हम रखना चाहेंगे। भास्कर पांडे जी मुख्यमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव रह चुके हैं और वर्तमान में उनका ट्रांसफ़र हो गया सिंचाई विभाग में, जिसके मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, वहाँ विशेष सचिव हो गया। तो कुछ हम लोग डिमांड उनको भेजे थे कि पुरानी पेंशन लागू किया जाए, नई पेंशन रद्द किया जाए, 19 अगस्त बलिया बलिदान दिवस अवकाश किया जाए, मुरली मनोहर के नाम पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए आप प्रयास करिए। बहुत सी चीज़ें मिला हुआ था। तो उस पोर्टल का जो नंबर होता है, जैसे सिम कार्ड का नंबर होता है, पासवर्ड हो, तो इसमें लगा करके हमने उनको भेजा। तो ये योगी आदित्यनाथ जी के नाम से भेजा और एक भास्कर पांडे जी के नाम से भेजा। तो हमको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी वाला अपने पास रख लिए होंगे और भास्कर पांडे वाला जो है वापस करवा दिए होंगे। तो वापस किया गया तो कहा गया कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने जो कैंप कार्यालय है उन्होंने लेने से इनकार किया वापस। तो वापस जब कर दिया, मैंने किसी को लिफाफा दिया, लिया नहीं, वापस कर दिया। तो जब बलिया को मिला तो बलिया के लिए ये आम लोगों की हो गई। तो आज उसी का लोकार्पण होगा। उस लोकार्पण में कुछ राष्ट्रपति भवन के कुछ पत्र हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हैं। तो मैं गया था अभी राष्ट्रपति भवन भी, वहाँ से मुझे बुलावा आया था तो उसके कुछ फ़ोटोग्राफ्स लगा के भेजे थे। तो हमारे बीच कबीरम समाज के अध्यक्ष हैं डॉक्टर फतेह चंद बेचैन जी, मैं इनको दे रहा हूँ कि आप पढ़िए। भास्कर पांडे से मैंने कई बार बात किया कि आप इसको ले लीजिए, कैसे आप तक पहुँचाऊँ। तो कहा कि कबीर उनको भेज दीजिए, अजय कुमार गुप्ता देख रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं दूसरे को नहीं दूंगा, आपको दूंगा। तो फिर कई बार मैंने कहा छोड़िए, तब मैं इसको पब्लिक जो है पब्लिकली किसी ओकेजन पर इसका मैं लोकार्पण करा देता हूँ। तो ये चिट्ठी मैं इनको दे रहा हूँ, कबीरम समाज के अध्यक्ष डॉक्टर। अब इसको खोलिए सर, अब इसको जो सुनाइए, पढ़ के सुना दे रहा हूँ।
मैं कि पुरानी पेंशन योजना बहाल किया जाए, नई पेंशन योजना रद्द किया जाए, आज़ादी का पर्व 19 अगस्त बलिया बलिदान दिवस अखिल भारतीय स्तर पे अवकाश घोषित किया जाए, तदर्थ और संविदा के आधार पर कार्य कर रहे कार्मिकों की सेवाओं का अस्थायीकरण और विनियमितीकरण किया जाए, शोधकर्ताओं को शोध अध्ययन रिसर्च स्कॉलरशिप 25,000 पर मंथ दिया जाए, विकास भत्ता प्रति परिवार प्रति सदस्य के हिसाब से 2,500 रुपया प्रति माह दिया जाए, आधार कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए, लॉकडाउन से पीड़ित परिवारों की मदद की जाए, आपदा प्रबंधन नीति को मजबूत किया जाए, न्याय की पहुंच को आम आदमी तक सरल किया जाए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाए, बलिया के प्रथम सांसद मुरली बाबू के नाम पर मुरली मनोहर केंद्रीय विश्वविद्यालय की सुविधा प्रदान की जाए, हिंदी को राजभाषा घोषित की जाए, सार्वजनिक क्षेत्र में फीस फेयर फाइन जैसी निजी संकल्पना बंद की जाए, संपूर्ण भारतवर्ष में राम राज लागू की जाए। यही डिमांड हम लोगों ने भास्कर पांडे जी को करके भेजा था। और क्या हुआ, आपने जो भेजा था उसके बाद क्या हुआ? रिटर्न उसके बाद जो है रिटर्न आया, फिर नरेंद्र मोदी क्या करेंगे आप लोग, आगे कदम क्या उठाएंगे? तो नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों ने दिया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने उस पर हम लोगों ने उपवास का अभी 14 अप्रैल से प्रतिदिन 9 बजे से 10:30 बजे तक थे, तो शासन प्रशासन से उस पर कार्रवाई हुई है और ये जिला प्रशासन का पत्र है। इस जिला प्रशासन के पत्र पे कार्रवाई करते हुए यहाँ के पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी पुरानी पेंशन लागू किया जाए, नई पेंशन को रद्द किया जाए और घोड़ाराम का जो नंबर है 7275-910-783 पर आप बात करें। घोड़ाराम के नंबर पर आप जल्द से जल्द बात करें। तो इनके नंबर पे कई बार प्रधानमंत्री कार्यालय से बात हुआ है और प्रधानमंत्री कार्यालय से बात हुआ, लेकिन ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बात करें। तो यहाँ के जिला प्रशासन ने हमारा सहयोग किया है, यहाँ के जो भी लोकल बॉडी से रिपोर्ट गई है वो हमारे पक्ष में गई है। तो मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हुए यहाँ अपना उपवास को हम लोग रद्द करते हैं और रद्द करके यहाँ के लोगों को धन्यवाद देते हुए आज रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर इन सारे डिमांड्स को फिर एक बार हम लोग नरेंद्र मोदी नीचे से ऊपर इसलिए जा रहा है। नाम ऊपर वाले का कारण है, हमारा गुप्ता, कवि नाम बेचैन, कुल मिलाकर के फतेह चंद बेचैन, कवि साहित्यकार और मैं पत्रकार की श्रेणी में भी अब आ गया हूँ जब बहुत जल्दी। ये मेरा परिचय है जी। देखा जाए कि सर आप उपस्थित हैं इस मीटिंग के, इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है सर? मीटिंग का जी उद्देश्य मीटिंग का उद्देश्य आज तो